के अंदर ये हफ्ते यानी कि 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक क्या होगा एक्चुअली बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिखने को मिलेगा, क्योंकि हम चार्ट को देखें, ये लेवल को एक बार ध्यान देना भूल जाओ। ठीक है, लेवल को भूल जाओ क्योंकि मैं लेवल मार्क करके रखा हूं। तो यहाँ पे क्या दिख रही है मुझे बताओ। ये जगह को एक बार नोट करो, दिमाग हिला देगा। फिर भी ये जगह तो ठीक है, बट ये जगह देखो, लग तो रही है साइडवे। खुला आंखों से कोई देख के बोलेगा ना तो साइडवे बोलेगा, बट एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं हो रही है। साइडवे जैसा यहाँ पे पैटर्न डेवलप भी नहीं हो रही है, या साइडवे जैसे यहाँ पे कोई सोच भी नहीं रहा है जो बड़ा प्लेयर है। रिटेल तो कुछ भी सोचे, रिटेल में कुछ नहीं जाता आता। बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, रिटेलर कुछ भी सोचे, रिटेलर का सोच में कुछ जाता आता है नहीं, मार्केट में कुछ होने वाला है नहीं। रिटेलर सिर्फ ट्रैप होने के लिए है, और जो अच्छा रिटेलर है, जो अच्छा सोचता है, ठीक है, वो अच्छे से मार्केट से निकल जाती है, यानी कि मार्केट को समझ के अच्छे से अपना काम करके निकल लेती है। फंसता हुई है जो ज्यादा उतावला होती है। बैंक निफ्टी के अंदर देखो 61656, मार्क दिस लेवल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्क लेवल। 61364, इट इज द नो बेस जोन, इट इज द नो बेस जोन। देयरफॉर ये लेवल से एक रेस्पेक्टेड रेजिस्ट बनाता है। रेस्पेक्टेड मतलब है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर सिग्नल के साथ, विथ वॉल्यूम एक्सप्लोजन एंड हेल्दी मूवमेंट बिलो द लेवल। देन ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए आएगा 60,614, एंड आगे बढ़ते हुए आएगा 60,123, एंड कंटिन्यू मूव करता रहेगा नीचे की ओर फिलहाल के लिए। अगर पहले ही ब्रेकडाउन देके काम करता है तो 60,805 है, इसके नीचे है 60,614, यहां पे आके एक ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, तो मोमेंटम डायरेक्ट रहेगी 60,123, 59,910, एंड कंटिन्यू नीचे चलता रहेगा। यहां तक तो क्लियर, बहुत ही आसानी से ये काम हो सकता है, यह समझा जा सकता है। ये होने का बहुत कारण है। ये नो बेस लेवल हो सकता है, बट इसका मोमेंटम कैच कर रही है 6614 पे, एंड बैक टू बैक 6123, 59,910, एंड बैक टू बैक नीचे चलता रहेगा। बट यहाँ पे 61,656 ये एक ऐसा कैचिंग है जो, या एक ऐसा मैग्नेट है समझ लो, ठीक है, कि रेजिस्टेंस बनाता है तो सेलर्स का दिन अच्छा है, और सेलर्स यही चाह रही है कि एक बार रेजिस्ट बना ले। क्यों? क्योंकि सेलर्स ये जानता है 61,656 एक बार हमारा हाथ से निकल गया, सेलर्स का हाथ से एक बार निकल गया, तो सेलर्स जानता है कि कहानी खत्म हो जाएगी उसकी, बैंड बच जाएगी, तबाही मच जाएगी। अब बायर्स आगे की ओर जोर सर मार्केट खींच के लेके जाएंगे 62,500 तक लगभग, मोटा मोटी डायरेक्टली 800 से 850 पॉइंट का लगभग डायरेक्ट मूवमेंट मार्केट में रहेगा, बीच में कुछ नहीं है। तो सेलर्स तो डर के मारे मर ही रही है कि इसके ऊपर ना दिया जाए, जाने ना दिया जाए। इस वजह से सेलर्स 61,656 में रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा, और बना लेता है तो एग्रेसिव एग्रेसिव काम करेगा, क्योंकि सेलर्स को पता है धीमे धीमे चलेंगे तो यानी कि हमारे ऊपर अत्याचार होगा। इससे बेहतर है कि क्विकली निकल लिया जाए नीचे की ओर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकाला जाए, निकल लिया जाए पतली गली से, तो बच जाएंगे। सेलर्स एग्रेसिव मूव करेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे तो सेलर्स का और भी कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। ठीक है, सेलर्स खुद बोलेंगे आई कैन डू, एंड नीचे की तरफ खिसकेंगे। समझ में आ रही है? कुछ पॉइंट ऊपर जाके स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाती है, 61,656 के ऊपर कुछ पॉइंट गया, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो समझ लेना सेलर्स ने जोरदार थप्पड़ लगा दिया है बायर्स को, एंड कंटिन्यू बाजार नीचे की तरफ चलता रहेगा। बट ये स्टेबिलिटी हो जाती है तो बायर्स लोग सेलर्स को जोर से थप्पड़ मारेंगे और आगे की ओर निकल जाएंगे। निफ्टी के अंदर देखा जाए, जूम कर देता हूं यहां पे इसको, 25,660,
25,500, 25,182, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तीनों लेवल, ऑल थ्री लेवल इज नो बेस लेवल। फिर भी ये डाउन साइड के लिए प्रेफर करेगी। क्यों, किस वजह से, बहुत बड़ा रीजन है, इतना हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मेन बात को समझो। कुछ चीज है जो सीखना पड़ता है, तो ये तो भाई सीखना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, सीखने के बाद ही बहुत सारा चीज अपडेट होती है अपने अंदर, या जानकारी मिलती है। हम सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि नहीं फ्री में सब, नहीं होगा। 25,660, 25,500 नो बेस लेवल हो सकता है, फिर भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, कोई प्राइस होल्डिंग कर लेता है ऊपर जाने में, या वेट कर लेती है लेवल के पास, तो समझ जाना गेम बायर्स का नहीं, सेलर्स का है। और ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट नीचे चलता रहेगा, ये लेवल में रुकेगा नहीं, नीचे चलता रहेगा। मैं आगे दिखाऊंगा कहां तक। 25,182 नो बेस लेवल है, फिर भी एक रिस्पेक्टेड ब्रेकडाउन विद ए हेल्दी मूवमेंट एंड हेल्दी सस्टेनिटी बिलो द लेवल, देन ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 24,750 तक निकल सकता है, और यहां से लेके ये मार्केट का मूवमेंट कंटिन्यू बहुत ही तेजी के साथ और भी नीचे जाएगा, लगभग समझ लो 24,400 के आसपास, या उससे भी ज्यादा। क्लियर। गप डाउन देके काम करे या कुछ भी करे, रिस्पेक्टेड डाउन साइड दिखने को मिलेगा लेवल से। यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है बायस के लिए, कि जब 25,660 से मार्केट 25,820 तक आएगा, 150 पॉइंट के आसपास डिफरेंस है, फिर भी ये डिफरेंस एक ट्रैप की तरह काम करेगा फॉर बायर्स। एंड ये ट्रैप में बायर्स एक बार अलर्ट को समझ नहीं पाए और यहाँ पे एग्रेसिवली काम किया, तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट ये रिटेलर प्लेस है, ये जो 150 पॉइंट का गैप है, ये रिटेलर प्लेस है, रिटेलर प्लेस है। और ऊपर का जो जगह है 25,820, ये एक स्मार्ट प्लेयर या बिग मनी प्लेयर का प्लेस है, ठीक है। और इसके ऊपर जो जगह है 26,037, ये और भी बड़ा प्लेयर का जगह है। सो दैट ये 150 पॉइंट में स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है, यानी कि बाजार का मूवमेंट समझ लो हेल्दी नहीं है, वॉल्यूम एक्सप्लोजन नहीं है, और भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हम देखेंगे, ठीक है। ये सब नहीं बनता है प्राइस एक्शन के अनुसार, तो यहाँ पे टेक्निकलिटी के अनुसार, तो यहाँ पे गेम बदल जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। मगर ये सब होती है, तो ये जगह में रिटेलर तो काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़ा प्लेयर तब काम करेंगे जब 25,820 के ऊपर सस्टेन हो रही है तब, और ये आगे बढ़ाते हुए 26,037 तक लेके जाएंगे, और इसके बाद ये प्राइस को मूवमेंट करा के आगे की ओर 26,492 तक लेके आ सकते हैं।